हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 4 का साइंस पढ़ेंगे। तो आज हम लोग चैप्टर 2 का असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग अपना कॉपी निकाल लें, पेंसिल निकाल लें और मेरे समझाने के बाद आप लोग इस वीडियो को पॉज करेंगे और अपने कॉपी पर लिख लेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाई प्लांट्स नीड लॉट ऑफ लीव्स, मतलब पौधे जो होते हैं उनको बहुत सारे पत्तों की आवश्यकता क्यों होती है। इसका हम लोग आंसर लिखेंगे, प्लांट्स नीड lots of leaves because food for the plant is made in them। मतलब पौधे जो होते हैं उनको बहुत सारे पत्तों की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि जो पौधे जो भोजन तैयार करते हैं वह पत्तों की मदद से भोजन को तैयार करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, which plants are good sources of rubbish। तो कौन सा ऐसा पौधा है जो कि गुड सोर्स है रॉबेज का। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, मेथी, तुलसी, मिंट आर गुड सोर्सेज ऑफ रॉबेज। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड हमारा क्या होता है। द फ्लैट, इसका आंसर हम लिखेंगे, द फ्लैट ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ आर कॉल्ड लीफ ब्लेड। मतलब पत्ते जो होते हैं जिसका फ्लैट जो समतल जो पार्ट होता है, जो भाग होता है इस पौधे का, हरा भाग जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीफ ब्लेड। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ लीफ एंड शो देयर पार्ट्स। मतलब कि हम लोग लीफ का एक नीट डायग्राम ड्रॉ करना है और उसमें हर पार्ट्स को, हर भाग को हम लोग उसमें दिखाना है। तो इसके लिए हम लोग पेज नंबर 13 में देखेंगे। तो पेज नंबर 13 में हमारा दिया हुआ है पार्ट्स ऑफ लीव्स। तो यहाँ पे हमारा पार्ट्स ऑफ लीव्स, तो पेज नंबर 13 है। तो यहाँ पे क्या है हमारा, पार्ट्स ऑफ लीव्स। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमारे एक लीफ का डायग्राम है। तो सबसे पहले इस डायग्राम को हम लोग अच्छे से कॉपी में बनाएंगे, उसके बाद इसका पार्ट्स को हम लोग को दिखाना है कि इसका भाग क्या क्या है। तो सबसे पहले हमारा लीफ टिप। लीफ टिप हमारा कहाँ पे है, सबसे ऊपर वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, लीफ टिप। उसके बाद साइड विन हो गया, फिर मेन विन हो गया जिसको कि हम लोग मिड रिप कहते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट है ब्लेड स्टॉक। तो ये हमारा कहाँ पे हो गया, जो डाली होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लेड स्टॉक। तो इस डायग्राम को आप लोग को कॉपी में बनाकर दिखाना है। उसके बाद हमारा छठा क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द वर्ड फोटोसिंथेसिस। मतलब फोटोसिंथेसिस जो है इसका वर्ड, इसको हम लोग को क्या करना है, बताना है कि इसका मतलब क्या होता है। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, फोटो मीन्स लाइट। फोटो मीन्स लाइट, मतलब फोटो का मतलब होता है प्रकाश, और सिंथेसिस मतलब संश्लेषण। तो संश्लेषण का मतलब होता है पुटिंग टुगेदर, मतलब एक साथ रखना। तो जब भी वर्ड को हम लोग को डिफाइन करना था तो इसलिए हम लोग लिखे, फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर। उसके बाद हमारा 6th क्वेश्चन है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, लीव्स मेक फूड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। मतलब पत्ते जो होते हैं वो भोजन एक प्रोसेस के तहत तैयार करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, द ग्रीन सब्सटेंस इन प्लांट दैट टेक्स इन लाइट फ्रॉम द सन टू हेल्प देम ग्रो इज कॉल्ड क्लोरोफिल। तो ये हो जाएगा हमारा 7th का आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, Which gas is needed for plant to prepare their food। मतलब कौन सा ऐसा गैस है जो कि पौधे को चाहिए जिसकी मदद से वह भोजन को तैयार करेगा। कौन सा गैस है, सिर्फ यहाँ पे गैस का हम लोग को नाम लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कार्बन डाइऑक्साइड, बस। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट सम फंक्शंस ऑफ लीव्स। मतलब पत्ते का कुछ फंक्शन हम लोग को लिखना है कि पत्ता क्या करता है, क्या चीज हम लोग को मदद करता है। कुछ भी फंक्शन लिखना है तो हम लोग 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। तो हम लोग सिर्फ एक लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे नहीं बोला गया है कि हम लोग को कितना फंक्शंस लिखना है। तो हम लोग सिर्फ एक लिखेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लीव्स ऑफ ट्रीज गिव शेड दैट कूल्स द एनवायरनमेंट। मतलब पत्ता जो है वो क्या करता है, पेड़ का जो पत्ता होता है वो हम लोग क्या देता है, छाया देता है, जो कि वातावरण को ठंडा करता है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई लीव्स आर ग्रीन। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ब्राउन है, इसको आप लोग ग्रीन कर लेंगे। व्हाई लीव्स आर ग्रीन, पत्ते जो होते हैं वो हरा क्यों होता है। तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग, लीव्स आर ग्रीन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। पत्ते जो होते हैं वो हरा होता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उसमें उपस्थित रहता है। उसके बाद 11th जो कि हमारा लास्ट 11th नंबर हम लोग देखेंगे,
फिल इन द मिसिंग पार्ट्स इन द स्टेटमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। मतलब कि कुछ दिया हुआ है हम लोग को क्वेश्चन में, यहाँ पे कुछ गैप है जो कि बॉक्स बनाया हुआ है, यहाँ पे आप लोग को भरना है कि यहाँ पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का ये प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड मिनरल्स आपको दिया गया है। उसके बाद क्लोरोफिल लीफ, तो ये हमारा दिया हुआ है। उसके बाद इसके ऊपर जो बॉक्स बना हुआ है वो खाली है, उसमें हम लोग लिखेंगे एनर्जी, जो कि हम लोग को सनलाइट से मिलता है। ये सब मिलकर क्या बनाता है, ग्लूकोज। यहाँ पे हम लोग को ग्लूकोज बढ़ना है प्लस ऑक्सीजन। तो अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, हाउ डू एनिमल इंटरडिपेंडेंटली ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब कैसे जो जानवर जो है वह पौधे पे निर्भर होते हैं और पौधा जो होता है वो जानवर पर निर्भर होता है। इसका आंसर हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। मतलब पौधे और जानवर जो होते हैं वह एक दूसरे पर आधारित रहते हैं सर्वाइव करने के लिए। उसके बाद प्लांट गिव फूड टू ईट एंड ऑक्सीजन टू ब्रीथ टू द एनिमल। पौधा जो है वह क्या देता है, भोजन देता है खाने के लिए और ऑक्सीजन देता है जानवर को सांस लेने के लिए। उसके बाद एनिमल्स ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड विच इज यूज्ड बाय प्लांट्स। तो जो एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और जो कि पौधा जो है उसको अपने उपयोग में लाता है। तो पौधा क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से वह भोजन को तैयार करता है और जो जानवर जो होते हैं वह ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से पौधा जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। तो ये था हमारा 12th क्वेश्चन। इसके बाद अगला पार्ट है हमारा बी, जो कि है बाय हार्ट वर्ड मीनिंग्स। तो इस वर्ड मीनिंग को आप लोग अच्छे से याद करेंगे और वो उस वर्ड मीनिंग की मदद से आप लोग को यह एक्सरसाइज समझने में काफी आसानी होगी। अब हम लोग अपना एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग अपना एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे जो कि हमारा पेज नंबर 16 से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हमारा है ए नंबर, टिक द करेक्ट ऑप्शन। मतलब कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसका 4 पार्ट्स, जिसका 4 ऑप्शंस है। तो जो ऑप्शन सही है उसमें हम लोग को क्या करना है, टिक करना है। तो फर्स्ट है हमारा डैश आर रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स। तो इसमें हम लोग क्या देंगे, लीव्स देंगे, स्टेम देंगे या फ्लावर्स देंगे। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा लीव्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन ए का फर्स्ट नंबर का ऑप्शन नंबर ए है लीव्स, जो कि यहाँ पे टिक किया हुआ है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक उसी प्रकार से सेकंड का हमारा ऑप्शन नंबर सी है, जो कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। थर्ड नंबर का ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारा शुगर हो जाएगा। फोर्थ का ऑप्शन नंबर ए मिडरिब हो जाएगा और फिफ्थ का ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है। बी नंबर हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो इस फिलिंग द ब्लैंक्स को भरने के लिए हम लोग को हेल्प के लिए कुछ दिया गया, कुछ वर्ड्स दे दिए गए हैं। तो उस वर्ड्स को हम लोग को देखना है और इसमें भरना है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, द ग्रीन सब्सटेंसेस इन लीव्स इज कॉल्ड। मतलब जो हरा सब्सटेंस जो होता है पत्तों में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। तो हम लोग बॉक्स की सहायता से हम क्लोरोफिल लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार से सेकंड में हमारा सनलाइट हो जाएगा, थर्ड में हमारा डिफरेंट प्लांट्स हो जाएगा, फोर्थ में हमारा लीव्स हो जाएगा और लास्ट फिफ्थ में हमारा ऑक्सीजन हो जाएगा। उसके बाद सी नंबर में हमारा फिलिंग द मिसिंग पार्ट्स इन द स्टेटमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। मतलब फोटोसिंथेसिस का स्टेटमेंट दिया गया जिसमें कि कुछ चीजें जो है वह मिसिंग है, जो कि रिक्त स्थान है, उसको हम लोग को क्या करना है, भरना है। तो यहाँ पे खाली स्थान है जिसको यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड मिनरल्स यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर नीचे में यहाँ पे आपको क्लोरोफिल जो कि लीफ होता है ये दिया हुआ है। ऊपर में हम लोग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट लिखा है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को ग्लूकोज लिखना है प्लस ऑक्सीजन आपका दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर डी है हमारा ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स में हम लोग टी से डिनोट करते हैं ट्रू को और एफ से डिनोट करते हैं हम लोग फॉल्स को। तो पहला है हमारा ऑल प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स। मतलब सारे पौधे जो होते हैं उनका जो लीव्स होता है वो हरा होता है। यहाँ पे हम लोग फॉल्स लिखेंगे क्योंकि विभिन्न प्रकार के जो पेड़ होते हैं उनके विभिन्न प्रकार के पत्ते होते हैं और उनका अलग अलग प्रकार का साइज होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे। तो एफ लिख देंगे। सेकंड में हम लोग टी लिखेंगे मतलब ट्रू, थर्ड टी मतलब ट्रू, फोर्थ टी मतलब ट्रू और लास्ट है हमारा एफ मतलब फॉल्स। उसके बाद ई नंबर जो कि हमारा मैच द फॉलोइंग।
तो मैच द फॉलोइंग में हम लोग को क्रॉस करके नहीं भरना, हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट आंसर उसके सामने लिखेंगे कि हाँ इस वर्ड इसका सुटेबल आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले हमारा फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस के लिए हमारा क्या हो जाएगा, प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन प्लांट्स। सेकंड में है हमारा लीफ ब्लेड, जो कि जिसका आंसर होगा हमारा द फ्लैट ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ। थर्ड है हमारा ग्लूकोज, द फूड प्रिपेयर बाय लीव्स। फोर्थ है हमारा क्लोरोफिल, जिसका हो जाएगा ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स। और फिफ्थ है हमारा ऑक्सीजन, जिसका हो जाएगा गैस गिवन ऑफ बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो अब हम लोग अपना एफ नंबर देखेंगे, जो कि हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। तो ये क्वेश्चन आप लोग को असाइनमेंट भी मिला था, चैप्टर 1 में भी इसका डिस्कशन हुआ था। तो इसका हम लोग क्या आंसर लिखेंगे, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। The presence of green plants turn carbon dioxide and water into food using energy obtained from light from the sun। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन होगा हमारा why is a green leaf known as a food factory of the plant। मतलब ग्रीन लीफ जो होता है वो उसको हम लोग किसी भी पौधा का फूड फैक्ट्री क्यों कहते हैं। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे the green leaf known as a food factory of the plant because green leaf prepare food। तो हरा पत्ता जो होता है उसको हम लोग फूड फैक्ट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि ग्रीन लीफ जो है वह क्या करता है, भोजन को तैयार करता है। थर्ड क्वेश्चन हमारा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोरोफिल इन प्लांट्स। तो क्लोरोफिल का महत्व किसी भी पेड़ में पौधे में क्या होता है, पेड़ पौधे में क्या होता है। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे the importance of chlorophyll in plants that the green substance take in light from the sun to help them grow। तो ये आपको असाइनमेंट में भी मिला था, इसका हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 4 why is sunlight so important for a plant to make its food। मतलब सनलाइट जो है वह किसी पौधा के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों उसी की मदद से पेड़ जो है वो अपना भोजन तैयार करता है। इसका हम लोग आंसर लिखेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ग्रीन लीव्स मिक्स टुगेदर वाटर मिनरल एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड। मतलब सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में ग्रीन लीव्स जो है हरा पत्ता जो होता है वह पानी को, खनिज को और कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स करता है, उसका मिश्रण बनाता है, जिसकी मदद से वह क्या करता है, भोजन को तैयार करता है। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द लीव्स राइट एनी टू। मतलब लीव्स का फंक्शंस क्या होता है, उसके कार्य क्या होते हैं, और उसका हम लोग दो एग्जांपल के तहत उसको बताना है कि क्या क्या होता है। तो हम लोग लिखेंगे द फंक्शंस ऑफ लीव्स आर, मतलब जो पत्ते होते हैं उनका फंक्शन जो है, जो कार्य है वह इस प्रकार है। पहला है लीव्स ऑफ ट्रीज गिव शेड दैट कूल्स द एनवायरनमेंट। मतलब पेड़ का जो पत्ता जो होता है वह क्या करता है, वह हम लोग को छाया प्रदान करता है और वातावरण को ठंडा रखता है। दूसरा हम लोग लिखेंगे लीव्स प्रोवाइड फूड फॉर प्लांट ईटिंग एनिमल्स। तो पत्ता जो क्या करता है वह हम लोग को क्या प्रदान करता है, भोजन प्रदान करता है, जिसको कि हम लोग जानवर इसको खाते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर 3 समाप्त होता है। थैंक यू।